हजारों अश्वों की टापों से धरती गूंज रही थी। तलवारों की चमक अंधेरे को चीर रही थी और हर हर महादेव की हुंकार से यमुना तक कांप रही थी। मुगल दरबार के वजीर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। आलमगीर की आंखों में वह खौफ था जो केवल वही महसूस कर सकता था जिसके साम्राज्य की चिता जलने वाली हो। यह कोई मामूली हमला नहीं था, यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह इतिहास की सबसे भीषण आंधी थी जो तख्त ए दिल्ली की नींव हिलाने आई थी। आखिर क्या हुआ उस रात? कैसे मराठाओं ने दिल्ली को घुटनों पर ला दिया? कैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ने लाल किले के दरवाजे पर दस्तक दी? यह कोई कहानी नहीं, यह वो सच है जो आपकी रगों में आग भर देगा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं पुरानी गलियां बाय अंकित, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। चलिए लौट चलते हैं उन यादों भरी गलियों में। 15 मार्च 1757। सुबह का सूरज दिल्ली की आखिरी रात का गवाह बनने को तैयार था। मराठाओं ने चारों ओर से घेरा डाल दिया था। जैसे ही रघुनाथ राव ने आसमान की ओर तलवार उठाई, पूरा मैदान गूंज उठा, हर हर महादेव। और फिर वह प्रहार हुआ जिसने लाल किले की दीवारों तक को कंपा दिया। तोपें गरज उठी, घोड़ों की टापों से धराहिल उठी और मराठाओं के शेर बब्बर की तरह किले पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों की पहली पंक्ति कुछ ही मिनटों में कट गई। उनके पैर उखड़ चुके थे। रघुनाथ राव और मल्हार राव के नेतृत्व में मराठाओं का वेग ऐसा था कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मुगलों के सबसे ताकतवर सेनानायक नजीब उद दौला ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर मराठाओं के प्रहार के आगे उसकी पूरी सेना ढह गई। दिल्ली की गलियों में मुगलों की चीखें और मराठाओं की गर्जना टकरा रही थी। लाल किले के द्वार पर मराठाओं ने विजय का ध्वज फहराने की तैयारी कर ली थी। मुगल सत्ता का आखिरी सहारा भी अब खत्म होने वाला था। मराठाओं ने मुगलों की तिजोरियां लूट लीं, खजाना खाली कर दिया, लेकिन उन्होंने तख्त नहीं लिया। यह शक्ति का प्रदर्शन था। यह ऐलान था कि दिल्ली अब मुगलों की नहीं, मराठाओं की इच्छा से चलेगी। बादशाह आलमगीर द्वितीय को अपनी कमजोर हकीकत समझ आ चुकी थी। अब वह केवल एक कठपुतली था और उसकी डोर मराठाओं के हाथ में थी। रघुनाथ राव ने अंतिम बार लाल किले की ओर देखा और गरजते हुए बोले, दिल्ली पर कोई भी हुकूमत करे, लेकिन हिंदुस्तान का स्वाभिमान अब जाग चुका है। आज हमने यह दिखा दिया कि मराठा तलवार जब चलती है तो तख्त हिलते हैं और इतिहास लिखा जाता है। मराठाओं ने दिल्ली को झुका दिया, मगर राज करने नहीं रुके। वे चले गए, लेकिन उनकी धमक सदियों तक गूंजती रही। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था। हिंदुस्तान अब किसी की जागीर नहीं था। मराठाओं ने वह शक्ति दिखाई जिसने पूरे देश को एक नई क्रांति के लिए तैयार कर दिया। दिल्ली के उन सुनसान किलों में आज भी कोई खड़ा होकर चिल्लाए, हर हर महादेव, तो लगता है जैसे मराठाओं की सेना अब भी वहां से गुजर रही हो। यह जीत केवल दिल्ली की नहीं थी, यह हिंदुस्तान की आत्मा की थी। यह मराठाओं के शौर्य की थी और यह विजय का वह सिंहनाद था जिसने एक नए युग की नींव रखी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पुरानी गलियां बाय अंकित में यादों का सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और गली में, किसी और कहानी के साथ।